कांकेर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन जारी है। तो ग्रामीण जो है हाथ में लाठी डंडे लेकर निकल चुके हैं और ये देखिए ग्रामीणों के बीच झड़प भी देखने को मिली है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना था कि वो अपने गांव में किसी भी धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफन नहीं करने देंगे। तेवड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर का मूल निवासी हूं, जो कि मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा का सरपंच हूं। बीते दिन की घटना मैं बता दूं, 15/12/2025 को मैंने अपने पिताजी को जिला कोमल देव हॉस्पिटल कांकेर में लाया और उनकी कुछ देर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मैंने लगभग 10 बजे के आसपास अपने गृह ग्राम बड़े तेवड़ा में पहुंचाया। पहुंचाने के बाद ग्राम के जितने भी प्रमुख लोगों से मैं सूचना दी कि मेरे पिताजी खत्म हो गया है, क्योंकि आप लोग आना, हम मिलकर आपके साथ बातें करेंगे करके, जैसे गांव के पटेल, मेन प्रमुख, माझी, अन्य ग्रामीण लोगों को बुलाया और उन्होंने 16 तारीख को सुबह मेरे घर में आए। आने के बाद मैंने यही कहा कि मेरे पिताजी का आप गांव के जितने परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार कफन दफन कीजिए, क्योंकि मेरा पिताजी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना दुआ में नहीं जाता, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ और मेरे 3 भैया लोग भी जा रहा है, एक बेटा नहीं जाता। अगर गांव वाले चाहे तो आप इन्हीं के बदौलत गांव की रीति रिवाज के अनुसार कफन दफन करना करके। तो परंतु सुखलूराम आचले ने इन बातों में उलझ गया और विवाद करने लगा और कहने लगा कि आप तो बोल रहे को कह रहे हो कि मैं मेरे पिताजी का कफन दफन हम गांव की रीति रिवाज के अनुसार करेंगे, परंतु आपको मिट्टी देने नहीं देंगे करके ऐसे बात सुखलूराम आचले ने किया। मैं यही समझता हूं कि ये मेरा आपसी रंजित है, चुनावी का जो मुद्दा लेकर जिन्होंने मेरे जो विपक्ष प्रत्याशी था उनको 123 वोट मिला, मेरे को 214 वोट मिला, मैं भारी अंतर से विजयी हुआ था। इस खुन्नस को निकालने के लिए इन्होंने ऐसा बात किया और मैंने उसके बाद 16 तारीख को समय हो रहा था, तो मैंने आसपास के जितने भी मेरे यार दोस्त और प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को बुलाया और मेरा बड़ा भाई जो प्रार्थना दुआ नहीं जाता, उनके द्वारा मिलकर हमने अपने निजी पट्टे की जमीन में कफन दफन कर दिए। करने के बाद इनके द्वारा बाहर के लोगों को बुलाया गया और शाम 16 तारीख की 5-6 बजे की बात है, रैली के रूप में मेरे कफन दफन किया था उस बाड़ी के आसपास, रोड के आसपास आए और चिल्ला रहे थे कि इस डेड बॉडी को शासन प्रशासन को यही मांग कर रहे थे कि यहाँ से उखाड़ा और किसी दूसरे जगह में ले जाओ करके। परंतु उस दिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकने की वजह से उस दिन ये मामला पूरा थम गया। उस दिन डेड बॉडी उखाड़ नहीं पाया और सीधी बात आया 17 तारीख को इन्होंने जितने भी आरएसएस, बजरंग दल, जो बाहर की जितने जो राजनीति के जैसे जिला पंचायत सदस्य और कई जो जनप्रतिनिधि लोग आए और बहुत बड़ा एक समूह रखा गया। समूह रखने के बाद 17 तारीख की बात है, लगभग उन्होंने 1-2 बजे की बात है, आने के बाद फिर उसी रास्ता से नारा लगाते हुए, चिल्लाते हुए, बुढ़ाल पेलता सेवा सेवा, ऐसा नाना प्रकार की रैली चिल्ला कर आए। आने के बाद सीधा जो मरघट को तोड़फोड़ किए। तोड़फोड़ करने के बाद हम लोग सीधा अपने जो बाड़ी के एक आम झाड़ है वहाँ बैठे थे। मेरे जो बाहर से जो आसपास के जितने भी जो मेहमान आए थे वो भी मेरे साथ बैठे थे और मेरे साथ भीम आर्मी के लोग भी जो आसपास के लोग ही थे और कई मेहमान भी बाहर से ऐसे आए थे, वो बैठे थे। तो जैसे मरघट को तोड़ना चालू किया, परंतु हमने एक भी शब्द कुछ नहीं कहा। परंतु इन्होंने उसके बाद उनको छोड़ के सीधा जहां हम आम पेड़ में बैठे थे वहां मारने के लिए आए। आने के बाद हमारे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना चालू किए और हम उस भीड़ में फंस गए। फंसने के बाद हमारे यहाँ बड़ा भाई राम सिंह सलाम को सुखलूराम आचले ने डंडा से सिर में मार दिया और उसके बाद फिर मेरा बड़ी भाभी जो ललिता सलाम को रविंद्रनाथ मंडावी ने भी, उन्होंने भी एक डंडा से सिर में मार दिया, जिसके वजह से दोनों को गंभीर चोट आया है। और अभी मेरा भाभी
कुंडा गांव में सिटी स्कैन के लिए उनको भेज दिया गया है। और उसके बाद 18 तारीख की बात है सर, उस दिन जब इन्होंने बहुत बड़ा 18 तारीख को फिर उस दिन 17 तारीख को डेड बॉडी निकाल नहीं पाए, दोनों के बीच में ये तनाव बढ़ने की वजह से इन्होंने 18 तारीख को आने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे पिताजी का कफन दफन किए थे उस जगह से, उस डेड बॉडी को निकालने के बाद इन्होंने वापस आमाबेड़ा की ओर चले गए। जाने के बाद फिर से रिटर्न सारे कहना चाहिए 500-600 का भीड़ लेकर मेरा घर को तोड़ फोड़, जहां मैं प्रार्थना सभा लगा रहा था उनको भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिए, आग जला दिए। अंदर में जितने भी कहना चाहिए मेरा नगद लगभग 4 लाख नगद पैसा था वो भी शायद गायब हो गया है। और हमारे यहाँ मैडम की जो सोना चांदी उनका भी अंदर बैग में था, उनको भी शायद उस जगह नहीं है, कहीं गायब हो गया है, लूटपाट हो गया है। और अंदर में जितने भी सरकारी कागजात था वो भी पूरी तरह जलाकर ध्वस्त कर दिए। कितने सालों से? मैं लगभग 10-11 साल हो रहे हैं।